हेलो बच्चों, वेलकम टू 7+ एजुकेशन चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कि रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक है क्या, रेशियो। देखिए रेशियो होता है, रेशियो कंपैरिजन है। क्या होता है, कंपैरिजन। जैसे बच्चों यहाँ पे मार्कर है, तो इस मार्कर को मैं कंपेयर कर सकता हूँ इसकी हाइट बेसिस की। इसकी हाइट सेम है, इसकी लेंथ सेम है, इसकी ब्रेथ सेम है ना। तो रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन करना, एक दूसरे को क्या करना, कंपैरिजन करना। रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना। क्लियर है। अब कंपैरिजन किस चीज का हम कर सकते हैं, जैसे किसी की हाइट के बेसिस पे हम कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई ए ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4 है ना, 4 सेंटीमीटर, और कोई बी ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो हम इनकी हाइट का कंपैरिजन कर सकते हैं, तो वो रेशियो कहलाएगा। ठीक है, तो हम किसी की हाइट के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं, वेट के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं, लेंथ के बेसिस पे, ब्रेथ के बेसिस पे। ये याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछता है क्या हम हाइट और वेट के बेसिस पे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये चीज नहीं कर सकते। आप केवल हाइट और हाइट के कंपैरिजन कर सकते हैं, वेट और वेट के कंपैरिजन कर सकते हैं, लेंथ और लेंथ के कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एक कंपैरिजन मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे बच्चों मान लो हमें दे रखा है 15 kg एंड 20 kg। इसका हमें बताना है रेशियो क्या होगा। तो देखो इसको हमें लिखना है कैसे, इसको हमें लिखना है यहाँ पर 15 अपॉन में 20। अब आपको पता है कि इसको हमें सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसको चेंज करना है, तो क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 के टेबल 15 आता है बच्चों 3 बार में, ठीक है, 20 आता है बच्चों 4 बार में। क्लियर है। अच्छा, अब इसको हम लिखेंगे कैसे रेशियो में, तो रेशियो में हम लिखेंगे इसको 3:4। ये दो डॉट है, ये रेशियो को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। अब इन दो डॉट को हम पता है क्या बोलते हैं, कूलन। क्या बोलते हैं बच्चों, कूलन। हाँ, रेशियो में जो पहला लेटर है, ये जो 3 लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। और ये जो 4 है इसको बोलते हैं कॉन्जीक्वेंट। याद रखिएगा कि रेशियो में जो पहला मतलब सपोज करो अगर यहाँ पे ए रेशियो बी दे रखा है, तो ये जो ए होता है, ए क्या होता है बच्चों, एंटीसीडेंट, और ये जो बी होता है ये होता है कॉन्जीक्वेंट। क्लियर है। अब ये ए बी कुछ भी हो सकता है, ए बी कुछ भी हो सकता है। तो रेशियो का मतलब समझ में आता है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन करना। किस चीज का कंपैरिजन, एक से ज्यादा चीजों का कंपैरिजन, एक से ज्यादा क्वांटिटी का कंपैरिजन। जैसे उसकी हम हाइट का कंपैरिजन कर सकते हैं, वेट का कंपैरिजन कर सकते हैं, लेंथ का कंपैरिजन कर सकते हैं, और ब्रेथ का, कुछ भी हो सकता है बच्चों, है ना। ओके ओके बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोपोर्शन। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। PROPORTION, प्रोपोर्शन। देखिए प्रोपोर्शन का बेसिक मतलब होता है इक्वालिटी। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है बच्चों, इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो। इक्वालिटी ऑफ टू रेशियो मतलब क्या है कि जहां पर दो रेशियो इक्वल है वो प्रोपोर्शन है, जहां पर दो रेशियो इक्वल है वो प्रोपोर्शन है। एग्जांपल के तौर में मैं आपको देता हूं एग्जांपल। जैसे कि बच्चों यहां पर दे रखा है 50 kg और यहाँ दे रखा है 10 kg। एक केस और है यहाँ पर ऐसे ही दो रेशियो कंपेयर करेंगे मैं, है ना। यहाँ पर हमने लिया 20 kg और यहाँ पर हमने लिया 40 kg। अब इन दोनों का रेशियो निकालिए, तो रेशियो निकालने क्या आएगा, 5/10। ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। तो इसका रेशियो क्या आ गया, 1:2। ऐसे ही यहाँ पर ये हो गया 20/40, है ना, 0 से 0 कट हो गया, तो ये 2 के टेबल से 1 बार में और ये 2 के टेबल से 2 बार में। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, ये भी आएगा 1:2। तो इन दोनों रेशियो को हम कैसे प्रोपोर्शनल करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 1:2। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन देखो ऐसे बनेगा, 2 बार यहाँ पर कूलन आएगा, ठीक है, 2 बार कूलन आ गया, और यहाँ पर हम लिख देंगे 1:2। तो ये है हमारा प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो दो रेशियो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, प्रोपोर्शनल कहलाएगा, ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन आप देख सकते हो यहाँ पर, कुछ ऐसे बनाना है आपको, यूं, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये हमारा टॉपिक था प्रोपोर्शनल का।